आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर का पाठ 4 पढ़ेंगे। मैं हूँ उनके साथ खड़ी, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के रचनाकार यानी कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, इस कविता में बच्चन जी ने हमें क्या बताया है, क्या सीख मिलती है? इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। वो बताते हैं कि किस्मत भी हमेशा उनका साथ देती है जो विवेक और साहस के साथ हर परिस्थिति का, हर कठिनाई का सामना करते हैं और औरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। यानी कि अगर हम हर कठिनाई में साहस के साथ उसका सामना करेंगे, हर मुसीबत का सामना करेंगे, विवेक रखेंगे, अपने अंदर धैर्य रखेंगे, तो हमें देख के क्या होगा, और लोग भी प्रेरित होंगे और हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों की मुसीबतों में भी उसका साथ देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कविता यहाँ पर हरिवंश राय जी ने कही है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। क्या कह रहे हैं कवि? मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यहाँ पर बच्चन जी नियति की तरफ से बोलते हैं। नियति यानी किस्मत। बच्चन जी कहते हैं किस्मत की तरफ से कि वो कहती है मैं उन व्यक्तियों के साथ खड़ी हूँ जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, यानी कि अपने लिए रास्ते स्वयं चुनते हैं। जो व्यक्ति किसी के बनाए हुए रास्तों पर न चलकर स्वयं अपने लिए एक अच्छा मार्ग चुनते हैं, एक सीधा मार्ग चुनते हैं, नया मार्ग बनाते हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार। न्यायोचित यानी न्याय के राह में, न्याय की नज़रों में उचित अधिकार। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार। कवि कहते हैं मैं उनके साथ हूँ, नियति की तरफ से बोल रहे हैं, किस्मत की तरफ से, भाग्य की तरफ से, कि मैं उनके साथ हूँ जो कभी भी अपना न्यायोचित अधिकार नहीं छोड़ सकते, यानी कि जो उनका उचित अधिकार है, जो उन्हें नहीं छोड़ सकते, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। मैं उन व्यक्तियों का साथ दूंगी हमेशा जो कभी भी शीश को झुकाकर किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करते हैं। यहाँ पर नियति यही कह रही है, भाग्य यही कह रहा है कि मैं हमेशा उसका साथ देती हूँ जो कि कभी किसी का अत्याचार नहीं सहते, यानी कि गलत बात के आगे नहीं झुकते हैं। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़। आगे वो क्या बता रहे हैं? यदि वो अकेले हो या उनके साथ भारी भीड़ खड़ी हो तो भी मैं हमेशा उनके साथ होती हूँ। यानी कि सही मार्ग पर चलते हुए, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कई बार स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति अकेला रह जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता है। तो ऐसे में कवि कहते हैं वो व्यक्ति यदि अकेला भी रह जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता है, संसार में, समाज में कोई उसका साथ नहीं देता है, तब भी मैं उसके हमेशा साथ खड़ी रहती हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़, यानी कि जो अपने सही रास्तों पर चलते हैं, अपना उचित अधिकार कभी नहीं त्यागते हैं, किसी के अत्याचार के आगे शीश नहीं झुकाते हैं, झुकते नहीं है, गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, मैं सदा उनके साथ खड़ी। तो देखिए बच्चों, आगे नियति क्या कहती है? नियति कहती है निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार। निर्भय देखिए, निर्भय का अर्थ होता है जो किसी से न डरता हो। इसमें निर उपसर्ग है बच्चों और मूल शब्द है भय। तो निर्भय होकर घोषित करते, जो कि बिना किसी से डरे हुए घोषित करते हैं क्या? अपने उद्गार विचार। उद्गार यानी स्वच्छ भावनाएं, स्वतंत्र भावनाएं, जो अपनी बिना किसी से डरे हुए घोषित करते हैं, सबके सामने रखते हैं बिना किसी से डरे हुए। जिनकी जीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार। जिनके मुख पर, जिनकी जीभ पर उनके अंतर का अंगार होता है। जीवा यानी जीभ। जिनके मुख पर उनके मन का अंगार होता है, उनके मन में जो भावनाएं चल रही होती हैं, जो आगे बढ़ने की एक ललक होती है उनके अंदर, जिनके मुख पर वो सब होता है, जो सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर। आतताई होता है बच्चों अत्याचारी, आतताइयों का अर्थ है अत्याचारी, शमशीर का अर्थ होता है तलवार। आगे नियति क्या कहती है? मैं उनके साथ हूँ, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर, कि मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ जिन्हें अत्याचारियों की तलवारें भी नहीं चुप करा सकती, यानी कि जो डरते नहीं है किसी से भी, जो तलवार से भी नहीं डरते, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़।
रीढ़। नियति कहती है मैं हमेशा उनके साथ हूँ जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं। तो आप देख रहे हो पिछले पैराग्राफ में भी हमने ये पढ़ा, इसमें भी यही पढ़ा। यहाँ पर क्या कह रही है नियति? नियति कहती है जो व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, जो झुकते नहीं हैं, गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमेशा मुसीबतों का सामना करते हैं, साहस रखते हैं, अपने अंदर धैर्य रखते हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो आगे नियति कहती है नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। देखिए क्या कह रही है किस्मत आगे कि नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, जो दुनिया से समझौता करने को झुकते नहीं है, यानी कि जो वो ठान लेते हैं वो उसे करते हैं, चाहे उनकी राह में कितनी भी मुसीबतें आए। वो गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते, जो उन्होंने सोच लिया है वो उसे पूरा करते हैं, वो दुनिया से समझौता नहीं करते। ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता। न्योता देना क्या होता है बच्चों? निमंत्रण देना, आमंत्रित करना, बुलाना। जो ऊंचे ऊंचे सपनों को न्योता देखते हैं, यानी कि वो ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं। बच्चों जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम किसी चीज को सोचते हैं तभी तो हम उसे करते हैं। तो जब हम ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं तो हम उन्हें पूरा करते हैं। तो ये कहते हैं मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ, नियति कहती है, जो ऊंचे ऊंचे सपने देखती है, ऊंचे ऊंचे सपनों को न्योता देती है और उन्हें पूरा करती है। आंख दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर। तम का अर्थ होता है बच्चों अंधेरा, चीरना यानी उसको खत्म करना, दूर तक जाना। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, यानी कि जिनकी नजरें भविष्य को दूर तक देखती हैं, भविष्य के अंधेरे को चीरते हुए उजाले की तरफ बढ़ती है। अंधेरे के बाद क्या आता है बच्चों? उजाला आता है, रोशनी होती है अंधकार के बाद। तो इसी प्रकार से नियति कहती है कि जो व्यक्ति भविष्य के अंधकारों को देखते हुए उसे चीरता हुआ उजाले की तरफ बढ़ता है, मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, जो हमेशा अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, यानी भविष्य को भी वो सुनहरा बनाते हैं, अंधकार को चीरते हुए रोशनी तक जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ। आगे की पंक्तियों में नियति कहती है जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं के जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो देखिए क्या कह रही है यहाँ पर नियति, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, यानी कि जिनमें इतना साहस है कि अपने कंधे से पर्वत को टक्कर दे रहे हैं। बच्चों देखो पर्वत कितना विशाल होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कवि ने कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने कंधे से पर्वत को टक्कर दे सकता है। कंधर विशाल है, आप पर्वत विशाल होता है, आप खुद देखो क्या हमारे कंधों में इतनी ताकत है कि हम उसको पर्वत को उससे टक्कर दे सके, ठोकर मार सके? नहीं होती। लेकिन जिनके अंदर साहस होता है वो ऐसा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे नियति कहती है जो पर्वत के समान विशाल मुसीबतों को अपने कंधों से टक्कर देते हैं, यानी कि अपने दिल में इतनी हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं कि वो बड़े से बड़ी मुसीबत से टकरा सकते हैं, मैं उनके साथ हूँ। पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को जिनको वो चुनौती देते हुए चलते हैं, यानी कि उनसे घबराकर रास्ता नहीं बदलते, पीछे नहीं हटते, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली सभी मुसीबतों को, सभी बाधाओं को वो चुनौती देते हुए आगे बढ़ते हैं। जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ मैं जिन्हें लोहे की बेड़ी जंजीर भी नहीं बांध सकती, यानी कि हर मुसीबत को वो डटकर सामना करते हैं, कितने भी दिक्कतें आ जाएं वो कभी घबराते नहीं हैं, और जिन्हें कोई बंधन में बांध नहीं सकता। यानी कि अगर हम उन्हें लोहे की बेड़ी जंजीरों से भी बांधना चाहें तब भी वो नहीं बंधेंगे, तब भी वो नहीं रुकेंगे और अपनी राह में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखो नियति क्या कहती है, जो चलाते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, कूद उद्धी में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो यहाँ देखो बच्चों, लूका, लूका का अर्थ होता है अग्नि की लपटें, यानी आग की लपटें। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर। छप्पर होता है बच्चों हमारे सिर पे जो छत होती है उसे छप्पर भी कहा जाता है, कि जो अपने छप्पर पर अपने सिर के ऊपर हमेशा अग्नि की लपटें लिए जा रहा है, यानी कि जो अग्नि से भी नहीं डरता है, ताप से भी नहीं डरता है, किसी भी प्रकार की। अगर हमारे छप्पर पर सिर के ऊपर आग हो, अग्नि की लपटें हो, तो हम क्या करेंगे? उससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उन लपटों से भी नहीं डरता, यानी कठिन से कठिन मुसीबत से भी नहीं डरता है, मैं उसके साथ हूँ। हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, यदि कभी युद्ध में हार जीत की
कंडीशन आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो वो क्या करेंगे, वो हार जीत पाने के लिए क्या करेंगे, अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। मैं ऐसे व्यक्तियों का साथ देती हूँ। कूद उद्धि में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर। उद्धि यानी कि समुद्र, तीर का होता है बच्चों किनारा। यहाँ पे कवि कहते हैं जो समुद्र में कूद कर भी किनारे की तरफ नहीं देखता है, मैं उसके साथ हूँ। यानी कि समुद्र में कूद जाना, कोई व्यक्ति समुद्र में कूद गया, अगर वो समुद्र में कूद रहा है तो तभी तो कूदेगा जब उसके मन में साहस है, उसको तैरना आता है, तभी तो वो कूदेगा ना समुद्र में। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जो व्यक्ति इतनी मुसीबतों में जाने की हिम्मत रखता है, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जो कि बीच मुसीबत में जाने के बाद वापस आने का न सोचे, तीर की तरफ यानी किनारे की तरफ ना देखे। जब हम एक बार समुद्र में कूद गए, हमें तैरना आता है, हमारे अंदर साहस है कि हम इस समुद्र को पार कर लेंगे, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जो बीच में जाकर ये ना देखे कि हाय मैं काश किनारे पर पहुंच जाता, मैं कैसे पहुंचूं, जो ये ना सोचे। तो यहाँ पे नियति कहती है मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ जो घनी मुसीबतों में जाकर भी कभी घबराते नहीं हैं, बीच मुसीबत में जाकर ये ना सोचे कि काश मैं इसमें ना आया होता। तो मैं हमेशा ऐसे व्यक्तियों का साथ देती हूँ। अगली पंक्तियों में देखिए नियति क्या कहती है, जिनको यह अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्षूल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है जिनकी तकदीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। देखो नियति क्या कह रही है, मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनको यह अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, कि जिनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो अनुकूल समय को देख सके। अनुकूल यानी कि आपके अनुसार जो समय हो, आपके लिए सही समय हो। जो व्यक्ति जिनके पास इतना भी समय नहीं है कि इस समय का इंतजार करे कि जब समय हमारे अनुकूल होगा तब हम काम करेंगे, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो प्रतिकूल स्थितियों में भी कार्य को करते हैं, यानी कि उनके अनुसार परिस्थितियां नहीं होती उस समय, तब भी वो उस कार्य को करते हैं, कभी भी अपने समय को नहीं गंवाते, जिनके पास गंवाने के लिए समय नहीं होता। जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्षुल, जो ये नहीं सोचते कि अगर मैं इस समय में सही समय इस समय काम करूंगा तो मेरा कार्य गलत हो जाएगा या मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, जो इसके अनुसार नहीं चलते, जो भाग्य के सहारे नहीं बैठते, मैं हमेशा उनका साथ देती हूँ। जिनके हाथों की चाबुक से चलती है जिनकी तकदीर, जिनके हाथों की चाबुक से, जो अपने तकदीर को अपने हाथों से चलाते हैं, जो तकदीर के भरोसे नहीं बैठते, जो खुद अपनी तकदीर बनाते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पर सोचो जान, सोच समझकर पूछ कर बोलो कब तक चलता तूफान। सरपत है वे जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो अगली पंक्ति में क्या कह रही है तकदीर, तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ सोचो जो जान, सोच समझकर पूछ कर बोलो कब तक चलता तूफान। यहाँ पे नियति कहती है तुम कौन हो जिससे मैं पूछूं कि सही या गलत रास्ता क्या है। नियति कहती है कि मुझे बताने वाले तुम कौन हो कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। सोच समझकर पूछ कर बोलो कब तक चलता तूफान। क्या कभी तूफान किसी से पूछकर चलता है? क्या तूफान कभी सोचकर आता है? नहीं, तूफान अपनी मर्जी से आता है, अपने आप जाता है, वो किसी से रास्ता नहीं पूछता। सतपथ है वे जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर। पथ होता है बच्चों रास्ता, सत्य पथ होता है सच्चाई का रास्ता, सही रास्ता। तो यहाँ पे नियति कहती है सतपथ वही है जिस पर वीर अपनी छाती ताने चलते हैं, छाती ताने जाते वीर, यानी कि जिस रास्ते पर वीर जो होते हैं सीना तान कर चलते हैं वो ही सही मार्ग होता है। तो आपने देखा बच्चों हरिवंश राय जी ने नियति के माध्यम से कितनी अच्छी कविता हमें बताई है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि कोई भी परिस्थिति हो उसका डटकर सामना करना चाहिए, हमेशा अपने अंदर साहस और विवेक को रखना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, औरों के लिए भी हमें प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक गुलमोहर का पाठ 4 पढ़ेंगे, मैं हूँ उनके साथ खड़ी, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के रचनाकार यानी कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों इस कविता में बच्चन जी ने हमें क्या बताया है, क्या सीख मिलती है? इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। वो बताते हैं कि किस्मत भी हमेशा उनका साथ देती है जो विवेक और साहस के साथ हर परिस्थिति का, हर कठिनाई का सामना करते हैं और औरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। यानी कि अगर हम
हर कठिनाई में साहस के साथ उसका सामना करेंगे, हर मुसीबत का सामना करेंगे, विवेक रखेंगे, अपने अंदर धैर्य रखेंगे, तो हमें देख के क्या होगा, और लोग भी प्रेरित होंगे और हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों की मुसीबतों में भी उसका साथ देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कविता यहाँ पर हरिवंश राय जी ने कही है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। क्या कह रहे हैं कवि? मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यहाँ पर बच्चन जी नियति की तरफ से बोलते हैं। नियति यानी किस्मत। बच्चन जी कहते हैं किस्मत की तरफ से कि वो कहती है मैं उन व्यक्तियों के साथ खड़ी हूँ जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, यानी कि अपने लिए रास्ते स्वयं चुनते हैं। जो व्यक्ति किसी के बनाए हुए रास्तों पर न चलकर स्वयं अपने लिए एक अच्छा मार्ग चुनते हैं, एक सीधा मार्ग चुनते हैं, नया मार्ग बनाते हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार। न्यायोचित यानी न्याय के राह में, न्याय की नज़रों में उचित मार्ग, अधिकार। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार। कवि कहते हैं मैं उनके साथ हूँ, नियति की तरफ से बोल रहे हैं, किस्मत की तरफ से, भाग्य की तरफ से, कि मैं उनके साथ हूँ जो कभी भी अपना न्यायोचित अधिकार नहीं छोड़ सकते, यानी कि जो उनका उचित अधिकार है, जो उन्हें नहीं छोड़ सकते, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। मैं उन व्यक्तियों का साथ दूंगी हमेशा जो कभी भी शीश को झुकाकर किसी भी प्रकार का अत्याचार सहन नहीं करते हैं। यहाँ पर नियति यही कह रही है, भाग्य यही कह रहा है कि मैं हमेशा उसका साथ देती हूँ जो कि कभी किसी का अत्याचार नहीं सहते, यानी कि गलत बात के आगे नहीं झुकते हैं। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़। आगे वो क्या बता रहे हैं? यदि वो अकेले हो या उनके साथ भारी भीड़ खड़ी हो तो भी मैं हमेशा उनके साथ होती हूँ। यानी कि सही मार्ग पर चलते हुए, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कई बार स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति अकेला रह जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता है। तो ऐसे में कवि कहते हैं वो व्यक्ति यदि अकेला भी रह जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता है, संसार में, समाज में कोई उसका साथ नहीं देता है, तब भी मैं उसके हमेशा साथ खड़ी रहती हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़, यानी कि जो अपने सही रास्तों पर चलते हैं, अपना उचित अधिकार कभी नहीं त्यागते हैं, किसी के अत्याचार के आगे शीश नहीं झुकाते हैं, झुकते नहीं है, गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, मैं सदा उनके साथ खड़ी हूँ।